नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए और असल जिंदगी में अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन 77 साल की हो गई हैं। 1992 में जया को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 15 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखने वाली जया बच्चन कभी भी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। जया बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। उन दिनों आर्मी की भर्ती में महिलाओं को केवल नर्स की जॉब दी जाती थी, लेकिन जया को नर्स नहीं बनना था, उन्हें आर्मी फोर्स का हिस्सा बनना था। नातिन नव्या नवेली के पॉडकास्ट में जया ने खुद ये किस्सा सुनाया। वो कहती हैं कि उस समय महिलाओं को देखभाल करने में बेहतर समझा जाता था। 2004 में जया ने राजनीति में कदम रखा और सफल भी रही। जया पिछले 20 साल से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। 4 बार राज्यसभा की सांसद रही जया बच्चन और उनके पति अमिताभ बच्चन कुल 1580 करोड़ के मालिक हैं। 1961 में रिलीज हुई फिल्म नजराना से जया बच्चन ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी, लेकिन ये उनकी डेब्यू फिल्म नहीं थी। इस फिल्म में उन्होंने एक बच्ची का किरदार निभाया था। 1971 में रिलीज हुई फिल्म गुड्डी उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने पहले इनकार कर दिया था, लेकिन आखिर में उन्होंने इस रोल को किया। उन्होंने डायरेक्टर सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म महानगर में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार भी निभाया था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये डायलॉग कभी न कभी आप सभी ने सुना होगा। ये डायलॉग 1988 में रिलीज हुई फिल्म शहंशाह का है। शहंशाह अमिताभ की हिट फिल्मों में से एक है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस फिल्म की कामयाबी में जया बच्चन का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल फिल्म शहंशाह की कहानी खुद जया बच्चन ने ही लिखी थी। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक नई पहचान दी। आज भी उनके फैंस उन्हें प्यार से इसी नाम से बुलाना पसंद करते हैं। सत्यजीत रे से इम्प्रेस होकर जया बच्चन ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII ज्वाइन की और वहां से गोल्ड मेडल के साथ पास आउट हुई। मशहूर एक्टर डैनी को उनका नाम जया बच्चन ने ही दिया था। वो FTII में जया के जूनियर थे। डैनी का असली नाम सेरिंग फिंटसो डेंजोगपा था। जया का कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ था कि फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी FTII पहुंच गए और उन्होंने जया से फिल्मों में काम करने की अपील की। कोर्स पूरा होने के बाद उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली फिल्म गुड्डी में काम किया। जया को पहली नज़र में ही अमिताभ बच्चन से प्यार हो गया था। ये किस्सा उन दिनों का है जब ऋषिकेश मुखर्जी जया को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए FTII गए थे। ऋषिकेश के साथ बिग बी भी वहां गए थे। यही वो समय था जब जया ने पहली बार अमिताभ को देखा था। जया को पहली नज़र में ही बिग बी भा गए थे। वहीं बिग बी ने पहली बार जया को कुछ तस्वीरों में देखा था जो उन्होंने किसी फिल्म के लिए खिंचवाए थे। लोगों का मानना है कि फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जया बच्चन की सहेलियां अमिताभ को देखकर जया को लंबू लंबू कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन जया ने उन्हें संजीदगी से लिया। उनके मन में उस समय अमिताभ बच्चन की इमेज हरिवंश राय बच्चन के संस्कारी बेटे की थी। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता तरुण कुमार भादुड़ी एक जाने माने कवि, साहित्यकार और पत्रकार थे। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जया 15 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने लगेंगी। दरअसल एक बार वो अपने पिता के साथ फिल्म की शूटिंग देखने गई थी। इसी दौरान फिल्मकार सत्यजीत रे को अपनी फिल्म महानगर के लिए एक 14-15 साल की लड़की की तलाश थी। तभी उनकी नज़र जया पर पड़ी और उन्होंने जया को फिल्म में कास्ट कर लिया। इस तरह
1963 में रिलीज हुई फिल्म महानगर से जया ने अपने सिने कैरियर की शुरुआत की थी। जया बच्चन 2004 से समाजवादी पार्टी की मेंबर हैं। 2006 में जया राज्यसभा सदस्य बनी। तब से लेकर आज तक उन्होंने 4 बार इलेक्शन लड़ा और जीत भी हासिल की। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा स्टारर फिल्म सिलसिला 1981 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म में पहले जया काम नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें थी। डायरेक्टर यश चोपड़ा ने पहले स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को फिल्म में कास्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जया और रेखा को कास्ट करने का फैसला किया। उन्होंने इसके लिए बिग बी से भी बात की। इस पर उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि वो ही दोनों को फिल्म में काम करने के लिए राजी कर ले, उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। जब यश ने फिल्म का क्लाइमैक्स बताया कि लास्ट में अमित मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन चांदनी यानी रेखा के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म करके अपनी पत्नी शोभा मल्होत्रा यानी जया के पास लौटता है, तो इतना सुनते ही जया ने फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी दे दी थी। वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी हाल ही में एक इवेंट के दौरान जया बच्चन पर तंज कसती नजर आईं। इवेंट में मौजूद पेपराजी को देखकर वो थोड़ा भड़क गईं। इस पर किसी ने उनकी तुलना जया बच्चन से कर दी। बस फिर मौसमी ने जया बच्चन पर तंज कसते हुए कहा कि मैं जया बच्चन से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। याद रखना, आप लोग नहीं होते तो हम कहाँ होते। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान मौसमी ने एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म कोशिश में जया बच्चन ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था। मौसमी ने शेयर किया, मैंने 3 दिनों तक फिल्म की शूटिंग की। मैं देख सकती थी कि उन 3 दिनों में क्या क्या हेरफेर किए गए थे। उस दौरान जया बच्चन की सेक्रेटरी सुबह से रात तक ऑफिस में ही रहती थी। मौसमी ने बताया कि अचानक से गुलजार जी ने मुझसे कहा, तुम्हें कल से लेकर देर रात तक शूटिंग करनी है। उस वक्त मेरा बच्चा हुआ था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकती, मेरे घर पर एक बच्चा है, मैं केवल एक शिफ्ट में शूटिंग कर सकती हूँ। ये सुनकर फिर उन्होंने सबके सामने कहा, आप जानती हैं कि उस जगह को लेने के लिए बहुत सारी एक्ट्रेस कतार में हैं। मैंने गुस्से में कहा, फिर उन्हें ही ले लो। 1973 की फिल्म अनामिका में जया बच्चन ने संजीव कुमार के साथ काम किया। इसके बाद जंजीर में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। ऐसा कहा जाता था कि जंजीर से पहले बिग बी की 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब जया ने उनके साथ काम करने का फैसला किया था। इस पर अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा था कि अगर फिल्म हिट रही तो वो उन्हें घुमाने के लिए लंदन ले जाएंगे। लंदन जाने की ये बात जब अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को पता चली तो वो गुस्सा हो गए। हरिवंश राय ने उनसे कहा कि अगर वो जया को लंदन ले जाना चाहते हैं तो उन्हें पत्नी बनाकर ले जाएं। पिता के इस आदेश के बाद अमिताभ बच्चन ने 3 जून 1973 को जया जी से शादी कर ली। जया ने एक बार बताया था कि अमिताभ मुझे गिफ्ट में अक्सर महंगी हैवी कांजीवरम साड़ियां देते थे। मजे की बात यह थी कि उनमें से ज़्यादातर साड़ी वाइट के साथ पर्पल कलर की बॉर्डर वाली होती थी, जो मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। फिर भी मैं उन साड़ियों को पहन लिया करती थी, जिससे अमित जी को बुरा ना लगे। मैंने फिल्म अभिमान के गाने तेरी बिंदिया रे में भी ऐसी ही एक साड़ी पहनी है। जया ने नातिन नव्या नवेली के पॉडकास्ट में कहा, एक चीज जो मुझे काफी खराब लगती है जब लोग अपने पार्टनर से तुम और तू कहकर पुकारते हैं। क्या तुमने मुझे तुम्हारे नाना को ऐसा कहते सुना है? मुझे लगता है पार्टनर को इज्जत देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी जनरेशन इन सब चीजों को फॉलो नहीं करती है। जब तक तुम किसी को रेस्पेक्ट नहीं करोगी, प्यार हो ही नहीं सकता है। एक बार जया की जिद पर अमिताभ को माफी मांगनी पड़ी थी। ये किस्सा 2008 का है, जब फिल्म द्रोणा के प्रमोशन के दौरान प्रियंका हिंदी में बात कर रही थी। तब जया ने कहा था,
हम यूपी के लोग हैं, इसीलिए हिंदी में बात करें। महाराष्ट्र के लोग माफ कीजिए। राज ठाकरे ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगी तो बच्चन की सभी फिल्मों को बैन किया जाएगा। जया ने माफी नहीं मांगी तो अमिताभ की फिल्म द लास्ट लेयर की रिलीज के बाद थिएटर में तोड़फोड़ की जाने लगी। आखिरकार अमिताभ बच्चन ने जया के बदले खुद माफी मांगी थी। कुछ विवादों को लेकर भी जया बच्चन काफी चर्चा में रही हैं। जया एक बार ऐश्वर्या राय को लेकर पेपराजी पर भड़क गई थी। दरअसल ऐश्वर्या किसी इवेंट से लौट रही थी। उस दौरान फोटोग्राफर ने ऐश्वर्या को एस कहकर पुकारा तो जया भड़क गई। उन्होंने कहा, क्या एस लगा रखा है, तुम्हारी क्लास में पढ़ती है क्या? जया बच्चन एक फैन पर भी भड़क चुकी है। दरअसल उस फैन ने अपने फोन से जया की तस्वीर खींचने की कोशिश की थी, जिस पर जया नाराज हो गई। उन्होंने पूछा, क्या तस्वीर खींचने से पहले तुमने मुझसे इजाजत ली? थोड़ी तमीज सीखो। एक किस्सा 2014 के लोकसभा चुनाव का है। उस दौरान जया ने तस्वीरें खींच रहे फोटोग्राफर को तगड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि क्या जंगली की तरह व्यवहार कर रहे हो। उस दौरान अभिषेक बच्चन ने उन्हें शांत किया था। जया बच्चन एक बार लिटरेचर फेस्ट में भाषण देने स्टेज पर पहुंची थी। वहां उन्होंने अपने बेटे अभिषेक की फिल्म को नॉनसेंस कह दिया था। जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच झगड़ा चल रहा था, उस दौरान शाहरुख ने सलमान खान की पुरानी गर्लफ्रेंड्स पर भी निशाना साधा था। उन्होंने ऐश्वर्या का भी जिक्र कर दिया था, जिससे जया नाराज हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं वहां होती तो शाहरुख खान को थप्पड़ मारती। फिल्म कुली के सेट पर बिग बी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे में उनके पेट में गहरी चोट लग गई थी, जिस वजह से उन्हें 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। वहीं जया ने भी अपने पति के जल्दी ठीक होने की उम्मीद में ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां उन्होंने जाकर पूजा अर्चना ना की हो। इसी दौरान जया मुंबई के नामी डॉन वरदराजन के पंडाल में भी जाया करती थी। वरदराजन धार्मिक किस्म का शख्स था। वो हमेशा गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडाल लगवाता था, जहां पर कई एक्ट्रेसेस आया करती थी। जया भी वहां पर अपने पति की सलामती की दुआ मांगने जाया करती थी। संसद में अपनी बेबाक शैली और बयानों से मशहूर फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन और उनके पति अमिताभ बच्चन कुल 1600 करोड़ के मालिक हैं। इनमें चल और अचल संपत्ति शामिल है। अमिताभ बच्चन के मुंबई में 5 बंगले हैं। पहला जलसा, जो करीब 10,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, उसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। दूसरा बंगला प्रतीक्षा है, जहां वो जलसा में शिफ्ट होने से पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। तीसरा बंगला जनक, जहां उनका ऑफिस है, और चौथा बंगला वत्स है। इन सब के अलावा 2013 में भी उन्होंने करीब 60 करोड़ रुपए का एक बंगला जलसा के ठीक पीछे खरीदा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।